नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। युवा पीढ़ी की एक ज्वलंत जिज्ञासा है कि जब हम धर्म को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, उसकी क्रियाएं करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो विज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। और जब विज्ञान को सूक्ष्म रूप में अध्ययन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। तो गुरुदेव, ऐसा क्या किया जाए कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर हम रोज के जीवन में धर्म का पालन कर सकें? परम पूज्य गुरुदेव। धर्म को जीवनोपयोगी बनाया जाए। जब तक धर्म को हम जीवनोपयोगी नहीं सिद्ध करेंगे तब तक व्यक्ति धर्म के मार्ग से नहीं जुड़ेगा। धर्म को जीवनोपयोगी का अर्थ कि भैया तुम धर्म करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये जीवनोपयोगी। तुम धर्म करोगे तो तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा, तुम धर्म करोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, पद की प्राप्ति होगी, तुम धर्म करोगे तुम्हारे संबंध अच्छे होंगे, तुम धर्म करोगे तुम्हारे परिवार में खुशहाली होगी। तो ये जब चीज हम सिद्ध करके बता दें तो ये अपने आप धर्म की ओर वे भी मुड़ जाएंगे। फिर जो हमारे सिद्धांत है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। ये जब हम सिद्ध करेंगे तब वो जाकर के धर्म की ओर आकर्षित होंगे और एक दूसरे से कनेक्शन बना रहेगा और एक दूसरे से सामंजस्य बना रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ धर्म के लिए क्या कर दिया आजकल कि बाह्य आडंबर बना दिया है और प्रदर्शन का धर्म बना दिया है। जिसकी बोली खूब बड़ी बड़ी होगी उसके लिए महत्व ज्यादा दिया जाएगा। जिस साधु के साथ बहुत भीड़ लगी होगी आगे पीछे कहेंगे वाह कितना प्रभाव है ये है। भैया अध्यात्म को भीड़ से नहीं तौला जाता, अध्यात्म को भीड़ से नहीं तौला जाता, अध्यात्म को धन से नहीं तौला जाता, अध्यात्म को आपके कहना चाहिए धन दौलत से नहीं तौला जाता। अध्यात्म को जो है ना अपने परिणामों से तौला जाता, अपनी अंदर की भावनाओं से तौला जाता है। अब बात ये आती है, धर्म की बात आती है, धर्म ही अध्यात्म का एक रूप है। तो अब जैसे आपको कहा, देख भाई आप रात्रि भोजन त्याग करते ना, रात्रि भोजन त्याग करते, ये धर्म है। यदि तुम रात में नहीं खाओगे तो उससे क्या क्या लाभ होंगे तुम्हें, ये आप उसको सिद्ध करें। यही तो धर्म और यही विज्ञान है। जैसे रात में ये पूछो उससे, पेड़ पौधे क्या भोजन बनाते अपना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या? नहीं होती। जब पेड़ पौधे रात में भोजन नहीं बनाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, यदि होती भी है तो स्टार्च जमा होता है, अल्कोहल बनता है, स्टार्च बनता है और वही दिन में ग्लूकोज बनता है। जब पेड़ पौधे के समान ही तो हमारा शरीर है। यदि हम शीर्षासन कर लें तो ये मस्तिष्क हमारा जड़ों का काम करता और पूरा शरीर हमारे तने का काम करता है। जैसे पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे उनको खाद पानी की जरूरत वैसे हमें जरूरत है। जैसे उनको सूर्य प्रकाश की जरूरत है वैसे हमें जरूरत है। इसलिए आप इस रात्रि भोजन को त्याग करिए, स्वस्थ रहिए, गैस नहीं बनेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कहीं वो रात में अरे पहले तो अंधेरा रहता था इसलिए नहीं खाते, भैया ऐसा नहीं है। ये बताओ तुम रात को दिन को रात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्या रात में हैलोजन जला के उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हो पेड़ पौधे?
पदों में बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, एक व्यक्ति कितना भी बदल हो तो दिन में कम से कम 500 लक्स उस प्रकाश को नापने की इकाई है, इतना कम से कम प्रकाश होता है। तुम हजारों लाखों बल्ब भी चला लेना तो 200 लक्स से ज्यादा आपकी प्रकाश नहीं होगा, इसलिए वो क्रिया आपकी नहीं हो पाएगी। ये क्रियाएं जब हम समझाएंगे फिर कहेंगे भैया देखिए, आप धर्म ये है, सत्य बोलोगे, आप मेहनत करोगे, ये धर्म है, और आप क्षमा धारण करोगे, आपके संबंध अच्छे बनेंगे, सत्य बोलोगे तो व्यापार अच्छा चलेगा। ऐसी यदि तुम विधि बताओगे तो भी अपने आप धर्म की ओर आकर्षित होंगे। फिर इसी प्रकार से आप मीठा बोलोगे तो इससे क्या फायदा होगा। तो ये जो चीजें जीवनोपयोगी उनको अपन बताएं तो अपने आप व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा, और उसको विज्ञान से और जीवनोपयोगी इन कथाओं से, इन क्रियाओं से जोड़ोगे तो वह संभव है, अन्यथा असंभव है। मेरा प्रश्न है, पारसनाथ चालीसा में पद्मावती ने फन फैलाया, उस पे स्वामी को बैठाया, तो पद्मावती तो स्त्री थी महाराज श्री, फिर महाराज भगवान जी को कैसे विराजमान कर? हाँ, देखिए, इसके दो कथन मिलते हैं। एक आया, जुगो नागो धरणो धराधम राग संध्या तृणदम्बो दो यथा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि धरने ने उठाया और पद्मावती ने फणा फैलाया। एक कथन तो समंत भद्र स्वामी के अनुसार ये मिलता है, क्योंकि भगवान को उठाना, भले वो मुनि अवस्था में थे पर उनकी असीम शक्ति अपने आप में है। तो समंत भद्र स्वामी के अनुसार तो पद्मावती ने नहीं, धरने ने उठाया और पद्मावती ने फणा फैलाया। अब दूसरे कथन के अनुसार जो मूर्ति बन रही है कि पद्मावती ने उठाया और धरने ने फणा फैलाया। अब जैसा भी जो हो, कथन कौन सा है अभी कोई केवल ज्ञानी नहीं है। अब जो जो मान्यता जहां जैसी चल रही है उसके अनुसार चल रहा है, और यदि उठा भी लिया उपसर्ग के समय कोई बात नहीं, चलता है ये। और इसमें अपन को ज्यादा विवाद आदि नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, कुछ परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थिति के अनुसार काम किया जाता है। मुझे ये बताइए, एक मुनि महाराज रेलवे पटरी पर चल रहे हैं और सामने से ट्रेन आ गई, बाजू में घास खड़ी है पूरी। अब महाराज पटरी छोड़ के घास पे उतरेंगे कि पटरी पर चलते रहेंगे? यदि पटरी पर चलेंगे तो रत्नत्रय का विघात हो जाएगा। अब परिस्थिति बस उस घास पर कूदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा, भले उसका बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, जान बची सो लाख उपाय वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते परिस्थिति। उस परिस्थिति में जो भी होता है वो स्वीकार किया जाता है। सो उसमें जो जो जिसका अपना सोच है उसके अनुसार जहां जैसी व्यवस्था है, इसमें अपन को विवाद नहीं करना। आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।